अरुणाचल प्रदेश और तवांग चीन की दुखती रग है। तवांग चीन के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करीब 75 साल पहले का अहंकार है, जिसे किसी कीमत पर चीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तवांग पर चीन की नाकाम कोशिशों को समझने के लिए अंग्रेजों के शासन वाले इतिहास में जाना होगा। 1914 में ब्रिटिश, भारत, चीन और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए शिमला सम्मेलन हुआ। इसमें ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा खींच दी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया। 1914 में तो चीन ने इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत की आजादी के बाद उसने अरुणाचल पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया और 1962 में अरुणाचल पर हमला कर दिया। इस हमले में चीन तवांग तक तो पहुंच गया था, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया और तब से तवांग समेत पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन की काली नजर। तो तवांग, एलएसी और दलाई लामा, ये वो ट्रायंगल है जिससे चीन सबसे ज्यादा परेशान रहता है। तवांग चीन को उसकी बेइज्जती की याद दिलाता है। ये जगह चीन को बताती है कि जब वो तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तो कैसे तवांग में दलाई लामा सुरक्षित थे और चीन की हरकत के खिलाफ दुनिया को बता रहे थे। तवांग में ही 1683 में छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। ये जगह तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र है। शांति का नोबेल हासिल करने वाले दलाई लामा आज भी अरुणाचल प्रदेश और तवांग को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। यही कारण है कि चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता मानता है और दलाई लामा को भारत और चीन की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा भी कहता है। तो जिस मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता और जिस सीमा निर्धारण के समय से यह विवाद जारी है, 30 सेकंड में आपको उस मैकमोहन रेखा के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर यह मैकमोहन रेखा क्या है। जवाब यह है कि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच खींची गई एक लाइन है। ये दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करती है। ये लाइन भूटान के पश्चिम से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। दूसरा सवाल, मैकमोहन लाइन कितनी लंबी है? मैकमोहन लाइन 890 किलोमीटर लंबी है। और तीसरा सवाल यह कि मैकमोहन लाइन क्यों खींची गई? 1914 में सीमा निर्धारण के लिए ब्रिटिश, भारत, चीन और तिब्बत के बीच एक सम्मेलन हुआ। इसमें तिब्बत और भारत के सीमा का निर्धारण किया गया था। चौथा सवाल, क्या मैकमोहन लाइन में तवांग और अरुणाचल प्रदेश किस तरफ आते हैं? इसका जवाब है मैकमोहन लाइन में तवांग और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया है, माना गया है। पांचवा सवाल, इस सीमा को मैकमोहन लाइन क्यों कहते हैं? ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने यह सीमा रेखा खींची थी, इसलिए मैकमोहन लाइन इसको कहते हैं। वो देखिए, इस तमाम जानकारी के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन न्यूज़ खत्म नहीं हुई है। आगे TV9 भारतवर्ष पर खबरें देखते रहिए।